क्लास 9th स्टूडेंट। कुछ बच्चों ने हमसे कहा था पर्सनली कि सर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी करवा दीजिए। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, जो भी है उनको धीरे धीरे ख़त्म करते हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में आते हैं। मैंने हेडिंग भी डाल रखी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 3, जब आप अपनी बुक को खोलेंगे, एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, उस पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। You take the mass of the earth is 6 into 10 की पावर 24 kg and radius of the earth is 6.4 into 10 की पावर 6 meter. That is the question. He want to value of F. Okay. You know according to universal law of gravitational F is equal to capital G, capital M, small m upon r square. इसको हम एक और ले सकते हैं, F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। F इक्वल टू जी यूनिवर्सल वैल्यू है 6.7 इंटू 10 की पावर -11 इंटू m मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 1, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। अब देखो ये कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन निपट पाएगा। तो आप रूम पे अपने घर पे बैठ के सारे कैलकुलेशन सेट कर लो, मैथ की प्रॉब्लम में मत अटकिएगा। तब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू जो निकलेगी 9.8 निकलेगी और यूनिट हम टेक करेंगे न्यूटन। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये सब्जेक्टिव टाइप है, मतलब कह सकते हैं थ्योरेटिकल टाइप है। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्ट टू ईच अदर बाई ए ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज greater or smaller or the same as the force with which the moon attract the earth? Why? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। According to universal law of gravitational, two objects attract each other and by Newton's third law, the force of attraction between two objects is same but in opposite direction. तो आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ लर्न होना चाहिए। इसको जो मोशन वाला चैप्टर है उसमें स्टार्ट किए थे, सारी चीज़ें बताई गई थी। दस द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द सेम फोर्स एज द मून एग्जैक्ट ऑन द अर्थ बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। ये क्वेश्चन भी आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ईच अदर। क्वेश्चन यहीं से निपट गया, आंसर यहीं से निपट गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन। एसिलरेशन एक तरफ की है तो फोर्स अपॉन मास, ये आ गया। फॉर ए गिवन फोर्स एसिलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। गिवन फोर्स आपको एफ गिवन है, तो ये क्या है, जो एसिलरेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमने लिखा A is inversely proportional to the mass. Mass of the earth greater than the mass of the moon. ये वैल्यू आपको पता है कि मास की क्या है, अर्थ की क्या है। Has the acceleration experienced by earth due to gravitational pull of the moon is very small in comparison to that experienced by moon due to earth. For this reason, the earth does not move towards the moon. क्वेश्चन नंबर 6 आता है। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन कर दिए, इसमें पार्ट कर दिए, ये कर दिया, ये 3 पार्ट कर दिए, तो इट मीन्स ये 3 क्वेश्चन हो गए। चलो इस पर करते हैं बात। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ फर्स्ट इज द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर किसी मास को हम किसी एक मास को एक मास को डबल कर दें तो फोर्स में क्या फ़र्क पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन उसी में आता है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। अगर हम जो आर है या तो डबल करें या ट्रिपल करें तो एफ में क्या फ़र्क पड़ेगा। द मासेस ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। अगर हम दोनों मासेस को डबल कर दें तो एफ में क्या फ़र्क पड़ेगा। क्वेश्चन सिंपल है। कुछ लोगों को अगर फार्मूला याद होगा तो शायद आंसर भी आ गया होगा। यूनिवर्सल लॉ का आपका फार्मूला एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस।
आर टू ऑब्जेक्ट, तो एफ इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस। क्वेश्चन में था तो इफ़ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर किसी एक मास को हम डबल कर दें तो वैल्यू जो आ जाएगी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 टाइम्स इनिशियल कंडीशन। इट मीन्स देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल आल्सो गेट डबल। अगर हम किसी एक बॉडी का मास डबल करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आएगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी। अगली कंडीशन में थी, क्या कर रहा था, डिस्टेंस को या तो डबल कर रहा था या फिर ट्रिपल कर रहा था। तो चलते हैं आगे। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का स्क्वायर। इफ द डिस्टेंस इज डबल, डिस्टेंस को डबल करोगे देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी 1/4 हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, वो भी कितना, 1/4। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी इज चेंज बाई 2d। जब ओपन करेंगे तो आ जाएगा 4d²। तो यहाँ से आप समझ गए जो एफ 1/d² चल रहा था ये इसका 1/4 हिस्सा आ गया जब आपने डिस्टेंस को डबल किया। अब अगर आप डिस्टेंस को ट्रिपल करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/9 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये बात 1/9 कैसे बोल सकते थे, जब d इज रिप्लेस बाई 3d को स्क्वायर करोगे 9d² आएगा। इट मीन्स 1/9 जो है एफ आएगा ओरिजिनल वैल्यू से, इतना वो कम हो जाएगा। थर्ड में था कि अगर हम दोनों मासेस को डबल कर दें, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारा एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस है। इफ द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल then the gravitational force become 4 times the original value। 2m multiply 2 to 4, तो ये आ गया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4m। तो ये क्या हो गया कि जो एफ है 4 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। बाकी बचे हुए जो भी और क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके अगले वीडियो में आपको भेजेंगे। तब तक आप इनको समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछिए।